नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 6.1 में समरूप आकृतियों के बारे में समझेंगे। अभी हम समरूप आकृतियों को समझने के लिए यहाँ दो त्रिभुज देखेंगे। जैसे यह एक त्रिभुज है तथा दूसरा यह त्रिभुज, इनमें हम देखेंगे, मान लीजिए ये दोनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है और ये 5-5 सेंटीमीटर की है तथा ये 4-4 सेंटीमीटर की है। हम इसमें देखेंगे कि यदि इनको नाम दें हम पी क्यू आर, तो हम इनमें देखेंगे कि इस त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा PQ, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। यदि इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पर रखेंगे तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा पर आएगी, अर्थात इसकी AB और PQ दोनों संगत है। इसी प्रकार AC तथा इसकी PR भुजाएं भी संगत भुजाएं हैं तथा यहाँ BC और QR ये भी इनकी संगत भुजाएं हैं और ये संगत भुजाएं यहाँ पर बराबर है। ये AB और PQ, यहाँ AB और PQ जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की है। इसी प्रकार AC तथा PR ये यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर की है। यहाँ BC तथा QR ये 4-4 सेंटीमीटर की है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम त्रिभुज है। यहाँ ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। अगर इनकी भुजाएं बराबर हो तो ये सर्वांग सम त्रिभुज है। अब हम देखते हैं दूसरे त्रिभुज, जिनमें हम देखते हैं कि एक त्रिभुज जो है, मान लीजिए क ख ग है, क ख ग, और दूसरा त्रिभुज यहाँ च छ ज है, च छ ज है। इनमें मान लो इस त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर की है तथा ये वाली 4 सेंटीमीटर की है। ये वाली इसमें 10 सेंटीमीटर की है तथा ये 5 सेंटीमीटर की है और इसी प्रकार ये वाली 2 सेंटीमीटर की है तथा ये वाली भुजा इसमें जैसे 4 सेंटीमीटर की है। अगर हम इसमें देखें कि इसकी क ख भुजा जो है, क ख भुजा तथा च छ भुजा, इन दोनों भुजाओं का हम अनुपात देखें तो क ख का माप 8 है तथा च छ का माप 4 है। इसकी क ख भुजा च छ भुजा के संगत भुजाएं हैं और इनका अनुपात 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात इनका अनुपात 2:1। इसी प्रकार इसकी क और ग वाली भुजा, इसकी च तथा ज वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात यदि हम देखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इनका अनुपात भी हमें 2:1 मिल रहा है। इसी प्रकार हम ख और ग को देखें, ख ग तथा छ और ज, इनको देखें तो ये 4/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2:1 के अनुपात में है। अभी इनमें देखा कि इस त्रिभुज की संगत भुजा, इस त्रिभुज तथा इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज
यहाँ समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के लिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज यहाँ क ख ग समरूप है त्रिभुज च छ ज के। जब दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। और भुजाओं का माप यदि बराबर नहीं हो किंतु उनका अनुपात बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं कहलाते, वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुजों में उनके संगत कोण भी बराबर माप के होते हैं। जैसे इसका ख का संगत 6 है, क का संगत च है और ग का संगत ज है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब सर्वांग जो आकृतियां होती है उनमें भी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे यहाँ 5 और 5 के लिए अनुपात 1:1 हो जाएगा। यहाँ हम देखें कि 5/5 के लिए अनुपात 1:1 हो जाएगा। इसी प्रकार 4/4 के लिए भी 1:1 हो जाएगा, 3/3 के लिए भी 1:1 हो जाएगा। तो सर्वांग सम आकृतियों को भी हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं क्योंकि इनमें भी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा इनके संगत कोण भी बराबर माप के होते हैं। किंतु समरूप आकृतियां हैं उनको हम सभी समरूप आकृतियों को सर्वांग सम नहीं कह सकते जब तक कि उनकी भुजाओं का माप बराबर नहीं हो। अनुपात बराबर होने पर केवल उसे हम समरूप आकृतियां कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हम एक आयत का उदाहरण लें, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, ये एक दूसरा आयत है और यहाँ एक आयत और लेते हैं, ये एक आयत और है। इन तीनों आयतों में मान लीजिए कि इस आयत की ये वाली भुजा 10 है और ये वाली भुजा जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है। यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये जो है 4 है और ये मान लीजिए कि यहाँ 2 है और इसमें मान लीजिए कि ये 2 है और ये 1 है। तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो यहाँ 5×1=5, 5×2=10 यानी 2:1 आ रहा है। इस वाले आयत की भुजाओं का अनुपात देखें तो 4/2, 2×1=2, 2×2=4 यानी 2:1 आ रहा है। यहाँ इसमें देखें 2/1 यानी इसमें भी 2:1 आ रहा है। तो आयत में सभी संगत कोण बराबर माप के होते हैं और इनकी भुजाएं जो है वो समान अनुपात की है। यदि इनमें इनकी भुजाएं समान अनुपात की है तो हम इनको समरूप आकृति कह सकते हैं। ये आयत जो है एक समरूप आकृति है यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आकृतियां जिनकी भुजाएं सदैव समान अनुपात में होती है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो तो वे सभी समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनकी भुजाएं समान अनुपात की होती है। इसी प्रकार जैसे वर्ग है, वर्ग की भुजा चाहे किसी माप की हो किंतु सभी वर्गों की भुजाएं समान अनुपात की होती है, इसलिए सभी वर्ग जो है वो भी समरूप होते हैं। वृत्त जो है वो भी चाहे उनकी त्रिज्याएं अलग अलग माप की हो किंतु उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो समान होता है। अतः वृत्त भी समरूप आकृतियां होती है। ऐसी अनेक आकृतियां जिनके अनुपात बराबर हो, जिनका रूप समान हो, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं। उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो अभी हम
प्रश्नावली 6.1 में कुछ समस्याओं को देखते हैं। जो अब तक हमने इसमें समझा उस पर आधारित कुछ प्रश्न जो है वो देखते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है जिसमें बताया हुआ है कि यहाँ हम ये कोष्टक में जो दो शब्द दिए हुए हैं उनमें से यहाँ खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। तो हमने देखा था कि सभी वृत्त, जितने भी दुनिया में वृत्त होते हैं वो सभी वृत्त समरूप होते हैं। हालांकि उनमें से कई वृत्त सर्वांग सम भी हो सकते हैं, लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहाँ हम समरूप इसमें सही करेंगे। सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है वो सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ दिया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज जो है वो सभी समरूप होते हैं। यदि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज अर्थात तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाओं का त्रिभुज एक बहुभुज है, वर्ग चार भुजाओं का है। इसी प्रकार जो समान संख्या वाले बहुभुज है वो समरूप होते हैं यदि उनके कोण बराबर हो। उनके कोण यदि बराबर हो, संगत कोण यदि बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं यदि समानुपाती है तो वे बहुभुज समरूप होंगे। अब यहाँ दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। जैसे समरूप आकृतियों के हमें उदाहरण देने, तो समरूप आकृतियों में अभी हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज है वे समरूप होते हैं जिनकी भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार वर्ग भी समरूप होते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान अनुपात की होती है। ऐसे अनेक आकृतियों के हम उदाहरण ले सकते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है हम कह सकते हैं कि एक वृत्त तथा एक वर्ग ये समरूप नहीं है। एक त्रिभुज तथा एक आयत ये भी समरूप नहीं है क्योंकि इनकी भुजाएं और इनका आकार समान नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण जो है इनके लिए हो सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इन दोनों चतुर्भुजों में हम देखेंगे कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। जैसे इसकी PQ भुजा है, इसकी AB भुजा के संगत है और इनमें 1.5/3। अगर हम इसको हल करें तो इसके पॉइंट को उठाएं तो यहाँ 30 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी यहाँ पर हमें जो है 1:2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसकी QR, इसकी QR भुजा है वो जो है BC के बराबर है, तो इसमें भी 1.5/3 यानी 1:2 प्राप्त हो रहा है। इसकी SR भुजा DC के समानुपाती है यानी 1.5 और 3 यानी इसमें भी 1:2 है। इसकी PS भुजा जो है वो DA के बराबर है, बराबर अनुपात में है, यहाँ 1:2 है। भुजाओं का अनुपात बराबर है, किंतु हम देखेंगे कि इसका कोण P का जो संगत कोण A है वो बराबर नहीं है। इसी प्रकार अन्य संगत कोण भी इनके बराबर नहीं है। क्यों इसके संगत कोण B के बराबर नहीं है और इसका कोण R इस कोण C के बराबर नहीं है तथा कोण S जो है कोण D के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपात में है परंतु कोण समानुपात में नहीं है, इसलिए ये समानुपात है, ये जो है समरूप नहीं है। ये दोनों आकृतियां समरूप
नहीं है। यह आपकी प्रश्नावली संख्या 6.1 कंप्लीट। धन्यवाद।